नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम ऑफ सक्सेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, हमारा जो सेशन है वो एनसीईआरटी ईवीएस, जिसमें अभी मैं आपको अध्ययन करा रही थी चैप्टर वाई क्लास 4th की बुक से, जिसमें 24 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए थे पिछली वीडियो में। और आज हम जो नेक्स्ट जितने भी चैप्टर बचे हैं उनको कंप्लीट कर लेंगे इस वीडियो में। यानी आज हम चैप्टर 4 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जो भी है, चैप्टर 25 चटपटी पहेलियाँ। चटपटी पहेलियों का जब नाम लिया गया तो आप समझ ही गए होंगे चटपटे क्या होते हैं। तो यहाँ पे मसालों के बारे में बात की गई है। जो भी यहाँ पे पहेलियाँ हैं वो मसालों से ही रिलेटेड है। इस चैप्टर में कोई वैसे कहानी नहीं है, कोई ज़्यादा कंटेंट नहीं है। यहाँ पे सभी मसाले हैं उनसे रिलेटेड बना के पहेलियाँ पूछी गई हैं। तो यहाँ से जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे वो मैंने यहाँ पे ले लिए। तो चलिए पॉइंट वाइज अध्ययन करते हैं। पहला पॉइंट है कि हल्दी का प्रयोग तेल के साथ चोट लगने पर किया जाता है। जो हल्दी है, जब किसी को चोट लग जाती है घर में तो क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे के तौर पे यूज़ करते हैं कि तेल में मिला के उसे चोट पे लगाते हैं, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। तो कहते हैं कि चोट को जल्दी सही करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लौंग का प्रयोग दांत दर्द में किया जाता है। जो लौंग होती है ये भी मसाला ही है। तो जो दांत का दर्द होता है या तो लौंग उसे चबाने के लिए दे दी जाती है, किसी के दांत में दर्द होता है, या फिर लौंग का तेल लगा दिया जाता है। काफ़ी रिलीफ मिलता है। ये घरेलू नुस्खे भी यूज करने चाहिए। नेक्स्ट है कि केरल को मसालों का घर कहा जाता है। जो केरल है, सभी प्रकार के मसाले केरल में मिलते हैं। ऐसा कोई मसाला नहीं है जो केरल में ना मिलता हो, सभी का उत्पादन होता है वहाँ पे। तो इसलिए जो केरल है उसे मसालों का घर या मसालों का राज कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मसाले स्वाद के साथ कई तरह की बीमारियों के उपचार में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे भी ऊपर हमने बताया हल्दी और लौंग का प्रयोग, ऐसे और भी मसाले हैं जो कई तरह की बीमारियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये था चैप्टर 25। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 26। यहाँ पे 26 मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। यहाँ पे होगा 26 फौजी वहीदा। फौजी वहीदा यहाँ पे एक लड़की की कहानी है जो फ़ौज में भर्ती होती है। तो काफ़ी संघर्ष भरा रहा इसका सफ़र, कैसे भर्ती हुई, क्योंकि लड़कियों को फ़ौज में जाने की अनुमति नहीं थी पहले टाइम में। तो ये चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो ये परंपरा है वो ख़त्म हो जाए, कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, जो रूढ़िबद्धता चली आ रही है, लिंग भेदभाव उसे समाप्त हो सके। तो इसके फादर भी चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ करे। तो उसने काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में और ये फ़ौज में भर्ती हो गई। तो वही इनकी कहानी है। और ये फ़ौज से जब वापस आती हैं तो ये लोग इनसे पूछते हैं तो वो उनके बारे में जानकारी दे रही हैं। तो चलिए इस टॉपिक पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो फौजी वहीदा है वो परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला हैं। और ये कहाँ से हैं? ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले से है। जो फौजी वहीदा है ये पहली महिला है जो इनने किसकी कमान संभाली थी? परेड की कमान संभालने वाली पहली महिला है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। और ये कहाँ से हैं? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली थी, राजौरी ज़िले से। जम्मू कश्मीर में एक राजौरी ज़िला है, वहाँ की ये रहने वाली थी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को भारत की तीनों सेनाओं के बारे में जानकारी दी जा सकती है और बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे भी बड़ा बनने का सपना देखें और उसके लिए मेहनत करें। जो बच्चे हैं उन्हें क्लास में चर्चा करनी चाहिए। तीनों सेनाएं, जल सेना, थल सेना और वायु सेना, उसके बारे में उनसे चर्चा करें, बताएं कि सेनाएं क्या होती हैं और इनका क्या क्या काम है। और उनको प्रोत्साहित करें कि उनका भी कोई सपना है कुछ बनने का, कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। तो वो सपना ज़रूर देखें और उसके लिए मेहनत भी करें, क्योंकि कोई भी सपना तभी पूरा होगा जब उसके लिए आप दिलो जान से मेहनत करेंगे। तो ये बच्चों के लिए प्रोत्साहित करें, पेडागोजी टर्म से इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। नेक्स्ट है परेड में पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं और पूरी परेड में
36 निर्देश होते हैं। जो वहीदा हैं वो आई हुई हैं छुट्टी में वापस, तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि परेड कैसे होती है, तो वो बता रही हैं कि परेड जब होती है तो पीछे पीछे 4 टुकड़ियों में सेना चलती है, मतलब 4 टुकड़ियाँ उनके पीछे चलती हैं और पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। 36 निर्देश इतनी तेज़ी से देने होते हैं कि जो 4 टुकड़ियाँ चल रही हैं पीछे उन्हें भी सुनाई दे और जो बाकी देखने वाले हैं उन तक भी वो आवाज़ जानी चाहिए। तो ये थी फ़ौजी वहीदा की कहानी। इसमें एक और जिक्र हुआ है कि फ़ौजी वहीदा को वहीदा प्रिज्म भी कहा जाता था। तो प्रिज्म क्या था? प्रिज्म क्या होता है? एक प्रकार का शीशा होता है जो इनके दादाजी ने इन्हें दिया था, जिसमें से 7 तरह की जो लाइट है वो निकलती है, इसलिए उसे प्रिज्म कहा जाता है। ये एक पॉइंट रह गया था तो मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा, इसलिए यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट है पार्ट 27 और क्लास 4th की बुक का लास्ट चैप्टर, कोशिश हुई कामयाब। यहाँ पे दिव्यांग बच्चों के बारे में यहाँ पे जिक्र हुआ है। एक लड़की है जो दिव्यांग है, वैसे कुछ और ख़ास कंटेंट नहीं था इसमें। तो एक जो दिव्यांग लड़की है, मतलब पैरों से विकलांग है, तो वो पढ़ना चाहती है लेकिन स्कूल काफ़ी दूर है, तो वो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रही, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो वो फिर भी कोशिश करती है कैसी भी तरह से मैं जाऊँ, अपने फादर से कहती है कि मुझे स्कूल जाना है, तो उसके पापा उसे छोड़ के आते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे उसके लिए फिर क्या होता है, पहिए वाली कुर्सी बनवा देते हैं, तो फिर वो स्कूल जाने लगती है। तो वो यहाँ पे कहा गया कि कोशिश हुई कामयाब, कि उसने कोशिश की पढ़ने की तो वो उसकी कोशिश कामयाब हो गई। तो यहाँ से पेडागोजी टर्म से 2 क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ पे ले लिए हैं। विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की जो कुर्सी के लिए रैंप बने होने चाहिए। जो विद्यालय है, जो दिव्यांग बच्चे हैं, तो उनकी कुर्सी ऊपर क्लास तक जा सके इसके लिए रैंप बने होने चाहिए। क्योंकि जो शिक्षा है वो एनसीएफ ने समावेशी शिक्षा का सीधे सीधे कह दिया है कि शिक्षा समावेशी होनी चाहिए। दिव्यांग बच्चे हों चाहे विशिष्ट बच्चे हों, साधारण बच्चे हों, सभी एक साथ एक क्लास में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष बच्चों को समान कक्षा में बिना भेदभाव के स्थान देना चाहिए। जो विकलांग बच्चे होते हैं, पैरों से या आँखों से दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, या मुंह से जिसे बोलने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विशिष्ट बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, उस क्लास में इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो उनके साथ भेदभाव की जाए, ऐसा टीचर को नहीं करना चाहिए। उनको भी समान स्थान देना चाहिए बैठने के लिए और समान एक तरह की शिक्षा देनी चाहिए। पेडागोजी टर्म से इम्पोर्टेंट थे। तो ये थी क्लास 4th की बुक से एनसीईआरटी के 27 चैप्टर जो मैंने आज इसमें कंप्लीट करा दिए। जिसने बाकी जो चैप्टर्स की नहीं देखे हैं, मतलब वीडियो नहीं देखी है, तो वो मेरे चैनल पे जाके पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड।